नमस्कार, मैं नीलम अरोड़ा। मेरे चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम विवेकानंद जी के बारे में चर्चा करेंगे। आज उनका जन्मदिन है, तो आइए उनके जीवन पर चर्चा करें। स्वामी विवेकानंद का जन्म 12 जनवरी 1863 में हुआ था। बचपन में उनका नाम नरेंद्र था। वे बहुत नटखट प्रवृत्ति के बालक थे। उनकी माता उनके नटखटपन से बहुत परेशान थी। तरह तरह से अनुशासन के प्रयोग करती, परंतु सब व्यर्थ। वे कभी कभी इतनी क्रोधित हो जाती कि उन्हें दंड देती। बालक नरेंद्र के मन में साधुओं के प्रति बहुत आसक्ति थी। नरेंद्र को बचपन से ही पशु पक्षियों से मोह था। वे उनके साथ घंटों खेलते, अपने हाथ से चारा खिलाते। उनके अंदर आध्यात्मिक भूख थी। ध्यान मग्न हो जाना नरेंद्र का सबसे प्रिय खेल था। प्रायः वे पूजा करते, ध्यान मग्न हो जाते थे। रामायण की कथा का उन पर बहुत प्रभाव था। वे सबको आंखें बंद करके ध्यान लगाने के लिए कहते। अन्य बच्चे तो इसे खेल समझते थे, मगर वे एक अलग ही दुनिया में विचरण करते थे। नरेंद्र में नेता बनने के सभी गुण विद्यमान थे। वे हर जगह नेता बन जाते थे, चाहे वह अन्याय का विरोध हो या मित्र मंडली का साथ, समाज सेवा का कार्य हो या किसी की मदद। नरेंद्र सदा अग्रणी रहते। उनके मन में हमेशा सत्य और असत्य का भेद जानने की इच्छा रहती। उन पर किसी भी अंधविश्वास का असर नहीं होता था। जब नरेंद्र कोलकाता विश्वविद्यालय में थे, तब कुछ विद्यार्थियों के साथ रामकृष्ण परमहंस से मिलने गए। जैसे ही इन्होंने उनके कमरे में कदम रखा, वे इनको पहचान गए। उन्होंने नरेंद्र की ओर देखा और नरेंद्र को उनके अंदर के एक अनूठे सच से अवगत कराया। उन्होंने कहा, तुम भगवान के अवतार हो, तुम संत महात्मा हो, जिसे मानवता के कष्ट दूर करने के लिए पृथ्वी पर जन्म लिया है। मैं तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा था। तुम इतने दिनों तक कहाँ थे? रामकृष्ण परमहंस के मुख से अपने लिए इस तरह की बातें सुनकर नरेंद्र अचंभित रह गए। उनकी यह बातें सुनकर नरेंद्र के मन में बचपन से जो सत्य और असत्य का भेद जानने की इच्छा थी, अपनी इस जिज्ञासा को शांत करने के लिए रामकृष्ण से उन्होंने पूछा, क्या आपने कभी ईश्वर को देखा है? रामकृष्ण ने उत्तर दिया, हाँ। उनके उत्तर को सुनकर नरेंद्र का मन खुशी से झूम उठा, क्योंकि यह उत्तर आज तक किसी ने नहीं दिया था। आज उन्हें ऐसा मनुष्य मिला था जिसने ईश्वर को देखा है। स्नातक की परीक्षा भी समाप्त भी नहीं हुई थी कि नरेंद्र के पिता का अचानक हृदय गति रुक जाने से निधन हो गया। उस समय नरेंद्र के कंधे पर पूरे परिवार का भार आ गया। वे शोक के सागर में डूब गए। इनके पिता धन का व्यय अधिक करते थे, इस कारण वह अपने जीवन में धन संचय नहीं कर सके। निधन होने के पश्चात परिवार की स्थिति गिर गई। अब परिवार में इतना धन नहीं था कि गुजारा किया जा सके। अपने बुरे दिनों में भी इनका विश्वास ईश्वर पर बना रहा। वे प्रतिदिन सुबह उठकर ईश्वर का नाम लेते और नौकरी ढूंढने जाते। अचानक एक दिन इनकी माँ ने इनके सामने एक सवाल खड़ा कर दिया और कहा, तुम हर रोज ईश्वर का नाम लेकर नौकरी की तलाश में जाते हो। अगर ईश्वर है तो उसने अब तक तुम्हारी मदद क्यों नहीं की? तुम्हारी प्रार्थना क्यों नहीं सुनी? उनके रहते उनका नाम लेने वाला इतने दुख क्यों सह रहा है? अगर ईश्वर है तो तुम्हें भरपेट भोजन क्यों नहीं मिल पा रहा? माँ के इन शब्दों ने नरेंद्र के मस्तिष्क में संदेह का बीज बो दिया। बचपन से ही प्रत्येक कार्य को तब तक नहीं छोड़ते थे जब तक उन्हें परिणाम न मिले। अतः उन्होंने इस सत्य को खोजने का बीड़ा उठा लिया। एक बार वर्षा में भीगते हुए भूखे पेट थके मांदे घर लौट रहे थे। मन मस्तिष्क पर घोर अंधकार छाया था। आंखें खुली थी पर रास्ता दिखाई नहीं दे रहा था। अचानक सामने एक मकान दिखाई दिया। नरेंद्र उसमें गए और बरामदे में जाकर बैठ गए। उसमें कोई भी नहीं था। उस समय नरेंद्र की बुद्धि भंवर जाल में फंसकर चक्कर खाने लगी। उन्हें अनुभव हुआ कि एक अलौकिक शक्ति उनके हृदय को प्रकाशित कर रही है। मन पर पड़ा भ्रम का आवरण
उतर रहा है और प्रकाश समा रहा है। ईश्वर के प्रति अविश्वास की भावना समाप्त हो रही है और विश्वास उमड़ रहा है। यह सब होने के बाद उनका मन शांत हो गया। वह उठकर अपने घर की ओर चल पड़े। यहाँ से नरेंद्र का दूसरा जीवन शुरू हुआ। अभी तक उन्हें जो ईश्वर अनुभूति हुई थी वह दैवी शक्ति थी। इस अनुभूति के बाद नरेंद्र अक्सर एक अलौकिक भाव सागर में डूब जाया करते थे। अब मूर्ति पूजा में भी विश्वास करने लगे थे। उनके इस परिवर्तन को देखकर रामकृष्ण को आंतरिक खुशी हुई। रामकृष्ण का भोजन बड़े ही नियम से बनता था। उनसे पहले किसी को भी भोजन नहीं परोसा जाता था। लेकिन नरेंद्र के लिए ऐसा नहीं था। नरेंद्र के प्रति उनका प्रेम अलौकिक था। निस्वार्थ निश्चल प्रेम ने नरेंद्र को बांध रखा था। स्वामी जी ने संन्यास ग्रहण करने के बाद कई नाम बदले। एक नरेश ने उन्हें विवेकानंद नाम दिया। इस नाम से वे सारी दुनिया में विख्यात हुए। राजाओं महाराजाओं ने उन्हें यथोचित सम्मान दिया और उन्हें अपने पास रहने के लिए आग्रह किया, मगर स्वामी जी अधिक दिनों तक कहीं नहीं ठहरते थे। वे कभी राज दरबार में चार चांद लगाते तो कभी भिक्षुक वेश में किसी भक्त के घर चले जाते थे। कभी पीड़ितों और साधुओं की टोली में शास्त्रार्थ करते, कभी ब्रह्म चिंतन में लीन हो जाते, पर किसी परिवेश में बंधते नहीं थे। कश्मीर से कन्याकुमारी तक और अविराम यात्रा की। राजा रंक ऊंच नीच पंडित मूर्ख सभी के दरबार में गए। सभी को रखने का अवसर प्राप्त हुआ, पर एक प्रदेश और दूसरे प्रदेश के लोगों में समता विषमता को देखते हुए वे चलते रहे। सबसे अधिक जिस बात से उन्हें दुख पहुंचा वह थी अशिक्षा। इसे कैसे दूर किया जाए, यह प्रश्न स्वामी जी के मन में बार बार आता था। इसका उत्तर खोजते हुए उन्होंने जो निर्णय लिया उसने पूरे भारत के जीवन को नया मोड़ दिया। स्वामी विवेकानंद का शरीर जड़ हो गया था। मस्तिष्क में विचारों की आंधी उठी हुई थी। कहीं शांति नहीं, चारों ओर अंधकार छाया था। स्वामी जी को शांति की तलाश थी। दोनों वर्गों के साथ वे रह चुके थे। धनिक वर्ग जो दीन दुखियों का रक्त चूस रहा था और शिक्षित वर्ग ब्राह्मण समुदाय जो निर्मम कठोर व्यवहार कर रहा था। हिंदू धर्म के लोग ईसाई धर्म को गले लगा रहे थे। ईसाई धर्म में उनके साथ अच्छा व्यवहार किया जाता था। उन्हें भूखे नहीं रहना पड़ता था। यह सब देखकर स्वामी जी का मन बेचैन था। आंखों में दुख के बादल छाए। स्वामी जी हिंदुओं की दशा सुधारने के लिए सोचने लगे। उन्हें सबसे बड़ी समस्या दिखाई दी दरिद्रता। इस समस्या से लड़ने के लिए आवश्यक है शिक्षा। एक शिक्षित मस्तिष्क अपनी हर आवश्यकता का हल अपने आप ढूंढ लेता है। स्वामी जी ने शिकागो में संपन्न होने वाली विश्व धर्म महासभा के विषय में सुना था। वह उस सम्मेलन में भाग लेना चाहते थे। अचानक उन्हें मैसूर के राजा की याद आई। उन्होंने स्वामी जी की सहायता करने की इच्छा व्यक्त की थी। स्वामी जी ने उन्हें कहा था, हमारी वर्तमान आवश्यकता है पाश्चात्य विधाओं की सहायता से आर्थिक और सामाजिक स्थिति को उन्नत बनाना। यह उद्देश्य यूरोप निवासियों के द्वार पर भीख मांगकर पूरा नहीं होगा। वे लोग हमें उन्नत वैज्ञानिक प्रणाली से कृषि तथा शिल्प आदि की शिक्षा देंगे। उसके बदले हमें भी उन्हें कुछ देना होगा। हमारे पास एकमात्र आध्यात्मिक ज्ञान है जो हम उन्हें दे सकते हैं। इसलिए मैं वेदांत दर्शन के प्रचार के लिए पाश्चात्य देश जाऊंगा। आप इस महाकार्य में मेरा हाथ बटाएं, यही मेरी इच्छा है। मैसूर नरेश स्वामी जी की बात से सहमत हो गए। उन्होंने उनके लिए अमेरिका यात्रा का सारा व्यय सहन करना स्वीकार कर लिया। स्वामी जी के मन में तरह तरह के विचार आ रहे थे। भारत का धर्म और संस्कृति, वे कठोर कर्म भूमि पर अनवरत परिश्रम करना चाहते थे। प्रथम कुछ दिनों तक स्वामी जी नितांत अकेले अपने आप में खोए रहे। कुछ दिनों में वे अनेक यात्रियों के आकर्षण का केंद्र बन गए। स्वामी जी के एकांत का साथी उस जहाज का कप्तान बन जाता था। स्वामी जी ने बौद्ध सभ्यता के
दो देश भारत और चीन की तुलना की। उन्होंने देखा चीन की गरीबी भारत की गरीबी की तरह ही है। जापान की सुंदरता ने स्वामी जी के मन को मोह लिया। वहाँ के लोग साहसी, उद्यमी और शिक्षित थे। जापान के विषय में उन्होंने एक शिष्य को लिखा था, जापान में बहुत सी अच्छी बातें हैं। हमारे देश के नवयुवकों को प्रति वर्ष जापान जाना चाहिए। अमेरिका में पूर्णतः व्यस्त रहते हुए भी स्वामी जी का ध्यान बराबर भारत की ओर रहता था। विशेषकर उनकी विश्व धर्म महासभा में जो शानदार विजय हुई, उसकी भारत में कोई प्रतिध्वनि हुई या नहीं, यह जानने के लिए वह अत्यधिक व्यग्र थे। शिकागो की विश्व धर्म महासभा का वृत्तांत भारत की पत्र पत्रिकाओं में बड़े भव्य रूप से छपा। स्वामी जी ने अमेरिका जैसे देश में हिंदू धर्म का मान बढ़ाया, वेदांत की ध्वजा फहराई। यह जानकर भारतवासी फूले नहीं समाये। स्वामी जी के भारतीय मित्र, शिष्य, प्रशंसक चाहते थे कि वे शीघ्र भारत लौट आएं और नव भारत निर्माण के लिए उनके पथ प्रदर्शक बने। स्वामी जी अपने कार्य को पूरा किए बिना भारत वापस नहीं लौटना चाहते थे। वह अपनी धुन के पक्के थे। उन्होंने इस देश में एक बीज बोया है, उसे पौधा बनाकर ही आएंगे। फिर अमेरिका में वेदों का प्रचार करके जगह जगह समितियां स्थापित कर दी। उन्होंने लिखा था, यह विदेशी लोग मेरा बहुत आदर करते हैं। यदि मैं चाहूं तो पूरी जिंदगी यहाँ ऐश आराम से बिता सकता हूँ, मगर मैं एक सन्यासी हूँ और भारत मेरा देश है, मेरा सब कुछ है, इसलिए मैं भारत वापस आऊंगा। स्वामी विवेकानंद जी के जीवन पर पूरा विस्तृत वर्णन करना बहुत कठिन कार्य है। कठिन क्या, असंभव है। लेकिन मैंने प्रयास किया है कि कुछ उनके जीवन के क्षणों को अपनी इस वीडियो में दिया है। तो आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए। धन्यवाद।